क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रोप के ऊपर चढ़ रहा है और उस रोप की लेंथ आपको दे रखी है फिगर में 20 मीटर, ठीक है। और उस रोप को हमने क्या किया, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से टाई अप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर हमने इस रोप को टाई अप किया हुआ है। तो आपको बताना है ये जो इस रोप के वर्टिकल में जो ये हमारा पोल है, इस पोल की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक। और आपको दिया है इज द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड के साथ जो ये रोप है ये एंगल फॉर्म कर रही है 30 डिग्री की। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि ये जो एंगल बनेगी इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास AC इज इक्वल टू 20 मीटर और थीटा, एंगल आपके गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। आपको करना क्या है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करनी है, AB फाइंड आउट करनी है। तो AB आपके पास क्या बनेगी, देखो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो AB अपॉन में AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, दिस इज साइन 30, ठीक है। AB अपॉन में AC कितना है आपके पास 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू रूट साइन 30 इज 1/2, देन AB इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन वी गेट 20/2, दिस इज 10 मीटर। Therefore height of the pole is 10 meter. Clear? Yes, ma'am. Okay, now close the video and note it down. Question number 2 है बेटा, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Then find the height of the tree. देखो ये आपको ट्री गिवन है, इस ट्री की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स आपको AB फाइंड आउट करना है, ठीक है। AB की टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब इसने क्या कहा है कि आपका जो ट्री है वो स्टॉर्म की वजह से टूटकर गिर गया है। अब गिर गया है तो ये आपके स्लाइडिंग फॉर्म में ही गिरेगा, तो गिरा तो इसने ग्राउंड के साथ एंगल फॉर्म की है 30 डिग्री की। और ये जो ग्राउंड का पॉइंट है और जो आपका ट्री की रूट है, इसका डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में 8 मीटर गिवन है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम इस सीढ़ी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ये जो सीढ़ी की लेंथ आएगी वही आपकी क्या होगी, AC की लेंथ, ठीक है। देन आप BC फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड अप करेंगे तो आपकी एक्चुअल हाइट आ जाएगी ट्री की। चलिए गिवन है आपके पास AC इज इक्वल टू CD, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। सेकंड थिंग, BD आपके पास 8 मीटर गिवन है और एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं इन ट्रायंगल BCD। BCD में देखो ये आपका बेस है और ये आपकी क्या है, हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस BD अपॉन में हाइपोटेनियस CD इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 30। BD आपके पास गिवन है 8 मीटर, तो 8 अपॉन में CD इज इक्वल टू कोस 30 होता है आपके पास रूट 3/2, देन CD इज 8 इंटू 2/√3, दिस इज 16/2,
√3 मीटर। अब देखो CD की लेंथ आई है आपके पास 16 अपॉन में √3। जो ये आपका CD है सेम थिंग आपकी क्या है ACB है, तो ACB आपके पास क्या आ गया 16/√3 मीटर। अब आपको करना क्या है, अब BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो BC की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए देखो इन ट्रायंगल अगेन लेंगे BCD, ठीक है। और इस बार हमें क्या लेना है BC अपॉन में BD। BC बाय BD इज इक्वल टू देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दिस इज tan थीटा और थीटा है आपके पास 30। BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BD आपके पास 8 tan 30 होता है आपके पास 1 अपॉन में √3। देन BC इज 8/√3 मीटर, ठीक है। BC आपके पास आ गया, CD आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब करना क्या है आपको AC की लाइन AB आपको फाइंड आउट करना है। तो AB आपके पास क्या होगा AC प्लस BC, AC और CD आपके पास इक्वल है 16/√3। BC की लेंथ आपने फाइंड आउट करी 8/√3। डायनोमीटर सेम है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 8 + 16/√3 दिस इज 24/√3 मीटर। नाउ डायनोमीटर जो है वो कभी भी आप रूट में नहीं छोड़ेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। अब रैशनलाइज करने के लिए देखो AB आपके पास क्या है बेटा 24/√3। इसको हम क्या कर रहे हैं रैशनलाइज 24√3 मिलकर सिंगल 3, देन अप्लाई द कटिंग मेथड and we get 8√3 meter. It means height of the tree is therefore height of the tree is 8√3 meter. ठीक है। Now pause the video and note it down. Question number 3 है आपका A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 2 स्लाइड्स बनानी है, ठीक है, किसी पार्क में। 4 चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years, एक बनानी है 5 years से बिलो स्टूडेंट्स के चिल्ड्रंस के लिए। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। देखो इसमें क्या दिए, जो चिल्ड्रन है 5 years से बिलो उसके लिए है चेष्टा नहीं है आज। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टू प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में आपको 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 4 चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years, एक जो स्लाइड बनानी है वो 5 years से बिलो एज के लिए बनानी है। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। देखो जो 5 years से बिलो है उन चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट रखनी है उसको 1.5 मीटर एंड इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो क्या है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री की एंगल फॉर्म करती है। तो देखो ये जो आपकी स्लाइड है इसकी हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मीटर और ये जो है ये जो स्लाइड है आपकी वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री की एंगल फॉर्म करती है। Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. और जो elder student children हैं उनके लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट वो रख रही है 3 मीटर। तो इसके लिए अगेन आपको एक दूसरी फिगर ड्रॉ करनी है जिसमें स्लाइड की जो हाइट है वो आपको क्या रखनी है बेटा 3 मीटर
इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये आपके 60 डिग्री के अंदर फॉर्म करती है टू द ग्राउंड। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड्स इन ईच केस, यानी कि फर्स्ट केस में जिसमें चिल्ड्रंस की हाइट एज क्या है 5 ईयर से बिलो है, उनके लिए ये स्लाइड बनाई है आपने, और 5 ईयर से अबव या एडल्ट चिल्ड्रंस जो हैं उनके लिए आपने ये वाली स्लाइड बनाई है। तो दोनों स्लाइड का आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये जो लेंथ है ये आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो इसको ट्रायंगल हम नेम कर रहे हैं ABC, जिसमें B पर राइट एंगल बन रही है, और ट्रायंगल PQR हम ले रहे हैं इसको, और इसमें Q पर राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो लिखेंगे इन केस फर्स्ट केस क्या है कि चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर, चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स। तो देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, तो AB अपॉन में AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मीटर अपॉन में AC इज इक्वल टू साइन 30 इज 1/2, देन AC इज 1.5 इंटू 2, दिस इज 3 मीटर। अब के सेकंड में क्या है, जो आपकी ये स्लाइड है इसकी हाइट आपको दी है 3 मीटर, स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देन सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप, PQ अपॉन में PR इज इक्वल टू साइन 60। PQ की वैल्यू है आपके पास 3 अपॉन में PR इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। देन PR इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 इंटू 2 अपॉन में √3। आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी हमारा डेनोमिनेटर रूट में आता है तो हम उसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। तो 6/√3 रैशनलाइज कर दीजिए, आपके पास आ गया 6√3 अपॉन में 3 से कट करेंगे 2√3 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकेंड slide is equal to 2√3 meter, and first slide is 3 meter. Now pause the video and note it down. Question number 5. Question number 4 है the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है आपको, कहाँ से, टॉप ऑफ द टावर से ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो ये आपने एक टावर ड्रॉ किया है, इस टावर के टॉप से ग्राउंड पर एक एंगल फॉर्म हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो क्या दिया आपको 30 डिग्री की बना है। इसने क्या बोला, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस आपको गिवन है 30 मीटर, यानी कि ये टावर का फुट है और ये ग्राउंड है। ग्राउंड के पॉइंट पर और इस टावर के फुट से जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो 30 मीटर गिवन है। करना क्या है, आपको इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको नेमिंग कर रहे हैं ABC से।
बी पर आप राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। आपको करना क्या है, इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट फाइंड आउट करनी है मीन्स परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। एंगल जहाँ पर बनते हैं उसके साथ हमारा बेस होता है और ये आपकी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, AB, बेस आपके पास है BC इज इक्वल टू tan 30। AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। BC आपको क्वेश्चन में गिवन है 30, tan 30 होता है आपका 1/√3, देन AB इज इक्वल टू 30/√3। अगेन आपका डेनोमिनेटर रूट में आ रहा है, तो अगेन आप इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो 30/√3 मल्टीप्लाई √3 सोल्व करेंगे। 30√3 मिलकर सिंगल 3, देन वी गेट tan√3 मीटर। Therefore, the height of the tower is tan√3 meter. Now pause the video and note it down. Question number 5 है, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास एक काइट फ्लाई हो रही है जिसकी हाइट है 60 मीटर, यानी कि ये आप यहाँ पर एक काइट आपने फ्लाई कर रखी है, इसकी हाइट आपको दी है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये आपका ग्राउंड का पॉइंट है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आपको दे रखा है 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट। अब इसमें जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड पर किसी पॉइंट से हमने टाई अप किया है इसको, और ये ग्राउंड के साथ जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करती है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है व्हेन देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम ले रहे हैं, नेमिंग करेंगे ट्रायंगल ABC से, और B पर हम 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहे हैं। गिवन है आपको AB आपने क्या ली है, हाइट ऑफ द काइट, दिस इज 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज AC। ठीक है, फाइंड। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। AB आपके पास 60 अपॉन में AC इज इक्वल टू साइन 60 इज √3/2, देन AC इज 60 इंटू 2 अपॉन में √3, दिस इज 120/√3 मीटर। अगेन आपका जो डेनोमिनेटर है वो रूट में है, तो आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। √3 से बोथ न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 120√3/3। नाउ अप्लाई द कटिंग मेथड एंड वी गेट 40√3 मीटर। दिस इज द height of the
length of the string. Therefore, the length of the string is 40√3 meter. Now pause the video and note it down.